आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिभुजों से शुरू हुई। त्रिभुजों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक भुजाओं के आधार पर, नंबर 2 कोणों के आधार पर। अब बात करें कि त्रिभुज क्या होते हैं। कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे कि त्रिभुज क्या होते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। सपोज दैट फर्स्ट भुजा, सेकंड भुजा, थर्ड। तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुजों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। नंबर 1 भुजाओं के आधार पर, नंबर 2 कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को तीन भागों में विभाजित किया गया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोणों के आधार पर त्रिभुजों को तीन भागों में बांटा गया, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आइए बात कर लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होते हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों। मान लीजिए सपोज दैट आपके पास एक त्रिभुज है, आपके पास कोई ABC एक त्रिभुज है जिसकी AB और BC और CA तीन भुजाएं हैं, जो कि ये तीनों ही भुजाएं बराबर है। ये तीनों ही भुजाएं इसकी बराबर है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और तीसरी भुजा कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए AB आपके पास कोई ABC आपके पास कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं तो समान हैं, लेकिन एक भुजा छोटी भी हो सकती है इन भुजाओं से और बड़ी भी हो सकती है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात कर लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। मान लीजिए आपके पास कोई ABC त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती। अब बात कर लेते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों की। कोणों के आधार पर त्रिभुजों की। तो कोणों के आधार पर त्रिभुजों को तीन भागों में विभाजित किया गया। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ABC आपका कोई त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 है, इसका प्रत्येक कोण 60 है। तो इस प्रकार का त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट त्रिभुज है त्रिकोणमिति के लिए। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण, ABC कोई त्रिभुज है जिसका कोई भी एक कोण 90 हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। तो अधिक कोण त्रिभुज कौन से होते हैं? वह त्रिभुज एक कोण 90 से अधिक हो, मान लीजिए 120, तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब बात करते हैं कि हमारा त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में सबसे ज्यादा यूज होता है। वो है समकोण त्रिभुज। इसी त्रिभुज पर पूरी त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज। अब बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। आइए अब समझते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। देखो सभी त्रिभुजों की तीन ही भुजाएं होती हैं, इसमें भी तीन ही भुजाएं होंगी। तो समकोण त्रिभुज की फर्स्ट भुजा होती है कर्ण, फर्स्ट भुजा होती है कर्ण, और सेकंड भुजा होती है लंब, और थर्ड भुजा होती है आधार। तो कर्ण कौन सी भुजा होती है, लंब कौन सी भुजा होती है, और आधार कौन सी भुजा होती है, वो समझते हैं। कर्ण
वह भुजा है जो 90 अंश के कोण के सामने होती है। करण वह भुजा होती है, वह भुजा है जो 90 अंश के कोण के सामने होती है। जैसे कि मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, ये आपका समकोण त्रिभुज, इसका 90 डिग्री यहां है और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ये 90 डिग्री हो गया, ये कर्ण। आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब बात करें लंब की कि आपका बी सी लंब होगा या ए बी लंब होगा, ये निर्धारित करता है न्यून कोण। अगर बेटा आपका सी न्यून कोण है तो आपका लंब ए बी होगा, अगर आपका न्यून कोण ए है तो आपका लंब बी सी होगा। तो ये डिसाइड करता है कि लंब कौन सा होगा, वो करता है न्यून कोण। यदि मैं न्यून कोण आपका यहाँ मान लूँ तो आपका बी सी लंब हो जाएगा। अगर मैं कि आपका न्यून कोण यहाँ थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। आपका कर्ण हो गया, लंब हो गया। अब बात करें आधार की, कर्ण ये है, लंब ये है, तो आधार ही होगा। इसी प्रकार आपका यहाँ पर आधार हो गया तो लंब ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार और यहाँ लंब कब होगा? जब आपका न्यून कोण यहाँ हो गया। मैंने बताया कि न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तीसरी भुजा जो बची वो आपका हमेशा आधार होती है।